आज का कलाम का टाइटल है यीशु की महिमा। उर्दू में यीशु का जलाल। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु के महिमा, यीशु का जलाल को जानेंगे तो हम उस जलाल, उस महिमा से भरपूर हो सकते हैं। हम इसलिए उस जलाल, उस महिमा से भरपूर हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग अभी भी यीशु के उस महिमा को, यीशु की महिमा को, यीशु के जलाल को अच्छी तरह जान नहीं पाए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो वक्त खुदा हमें बख्शा है उसे खुदा की, यीशु की महिमा को जानने के लिए उपयोग करें, इस्तेमाल करें। एक छोटी सी दुआ हम करेंगे। हम सब मिलकर खुदा से मांगेंगे, खुदा मैं तेरे महिमा को देखना चाहता हूं, तेरे जलाल को देखना चाहता हूं, और तेरी मर्जी है कि तेरी कलीसिया तेरे जलाल से भरी हुई कलीसिया तेरे सामने खड़ा हो पाए। ये तेरी मर्जी है, ये तेरी चाहत है, और हम चाहते हैं कि हम भी उस महिमा से भरपूर होकर तेरे सामने जब तू आएगा तो हम तेरे सामने खड़े हो पाए। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, छोटी सी दुआ। हम मांगेंगे खुदा से, तेरे महिमा को हम देखना चाहते हैं। यीशु मसीह हम तेरे महिमा को देखना चाहते हैं। यीशु मसीह हम तेरे महिमा को देखना चाहते हैं। सब लोग मांगिए, सब लोग मांगिए। यीशु मसीह हम तेरे महिमा को देखना चाहते हैं। तेरे महिमा को, तेरे जलाल को हम देखना चाहते हैं ताकि हम तेरे महिमा बने। यीशु तू चाहता है कि तेरी कलीसिया महिमा से भरी हुई कलीसिया हो। यीशु तू चाहता है कि तेरी कलीसिया, जिस कलीसिया को तूने अपने लहू से मोला है, वो कलीसिया महिमा से भरी हुई कलीसिया हो। हाँ खुदा, हम चाहते हैं कि हम तेरे जलाल से, तेरी महिमा से भरपूर होकर यीशु के आने तक एक जलाल से भरी हुई कलीसिया, महिमा से भरी हुई कलीसिया यीशु के सामने खड़ा हो पाए। खुदा हम तेरी मदद चाहते हैं। खुदा मदद मांग लेते हैं। खुदा मैंने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस महिमा, इस जलाल को बहुत से लोगों ने देखने की कोशिश की पर वो देख नहीं पाए। कुछ लोग उसे देख पाए हैं। और क्या हम उसे देख पाए हैं? क्या हम उस महिमा को जान पाए हैं? हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को यीशु के शागिर्द कहते हैं, हम अपने आप को यीशु के चेले कहते हैं, पर क्या वाकई में उस यीशु के जलाल, उस यीशु के महिमा को हमने देखे हैं? उस महिमा, उस जलाल को क्या हमने फील किया है, महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि आप यीशु के महिमा है, जलाल हैं? क्या दूसरे यीशु के महिमा आपके अंदर देख पा रहे हैं? जब तक हम उस महिमा को जान नहीं पाएंगे तब तक वो महिमा हमारे अंदर से प्रकट नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो महिमा, यीशु के महिमा से हम भरपूर रहें, हम यीशु के महिमा बने, जलाल बने और दूसरे उस महिमा को देख पाएं, तो पहले हमें उस महिमा को जानना चाहिए, हमें उस महिमा को महसूस करना चाहिए। हाँ भाइयों, हम देखते हैं लूका 10:24, लूका 10:24, लूक चैप्टर 10 वर्स 24। मैं हिंदी में पढ़ता हूं।
लूक चैप्टर 10 वर्स 24, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्य वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। हालेलुया। उसे हम उर्दू में सुनेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो यीशु अपने शागिर्दों से ये बात कह रहा था कि तुम नहीं जानते कि जो तुम आज देख रहे हो, जो तुम आज सुन रहे हो, पुराने आयतनामे में बहुत से भविष्य वक्ताओं और राजाओं बादशाहों ने देखना चाहा पर देख नहीं पाए, सुनना चाहा पर सुन नहीं पाए। उसके 23 को भी हम पढ़ेंगे, 10 के 23। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। एक और बार मैं पढ़ता हूं। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। उसे उर्दू में सुने। लूका 10 की 23, और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जा होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो शागिर्दों ने क्या देखा ऐसा? हाँ भाइयों बहनों, शागिर्दों ने यीशु को देखा। शागिर्दों ने यीशु को देखा और यीशु को अपने कानों से सुना। इसलिए खुदावंद यीशु, प्रभु यीशु शागिर्दों से ये बता रहे हैं कि तुम्हारे आंखें जो देख रहे हैं, जो मुझे यीशु को देख रहे हैं, वो धन्य है। तुम्हारे कान जो मेरे बातों को सुन रहे हैं, वो धन्य है। हालेलुया। अब देखो, यीशु को देखना, यीशु को सुनना इतनी बड़ी बात है कि शागिर्द यीशु के चेले के समझ के बाहर था ये सब। आज भी हम अपने आप को मसीह कहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये मसीह इतने महिमा से, जलाल से भरा हुआ है और उसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं और ना उसे हम जान रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है मसीह में? हाँ भाइयों, जब तक हम उस महिमा को जान नहीं सकते तब तक हम उस महिमा को महसूस नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उस जलाल को महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक मसीह को अच्छी तरह, पूरी तरह हम जान नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि यीशु इस धरती में जब आया था तो फरिश्तों से थोड़ा सा छोटा बनाया गया था। उसे पढ़ते हैं इब्रानियों 2 के 9, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9, इब्रानियों 2 के 9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का
स्वाद चखे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु का स्वाद चखने के लिए, यीशु मसीह मृत्यु के स्वाद को चखने के लिए, हमारे गुनाहों, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाने के लिए मसीह स्वर्ग छोड़कर आया था। और हम देखते हैं फरिश्तों से भी, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम, स्वर्गदूतों फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया था। उसे उर्दू में पढ़ेंगे, इब्रानियों 2:9। इब्रानियों 2:9। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। हाँ, मसीह एक दिन आया कि मसीह को फरिश्तों से, दूतों से कम किया गया था। ऐसा क्या कारण था? हमारे लिए मौत को चखने के लिए, हमारे लिए, हमें हमेशा की जिंदगी को देने के लिए मसीह को दूतों से कम बनाया गया था। कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए ऐसा किया गया था। हाँ, उसे हम पढ़ें 2:9। जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यस्सु को के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। हाँ, तो मौत के मजा देखो, मसीह अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने तख्त को छोड़कर, महिमा से भरी हुई तख्त को छोड़कर फरिश्तों और स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया था, किया गया था। कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए, 33 साल के लिए, फॉर 33 years स्वर्गदूतों से कम किया गया था, इसलिए कि मौत का मजा चखे। मौत का मजा क्यों चखना है? मेरे गुनाहों, मेरे पापों की वजह से। और मौत के मजा चखने के बाद मसीह को क्या, कौन से मुकुट दिया गया था? महिमा और आदर का मुकुट मसीह को दिया गया था। हमारे लिए मौत को चखने के बाद, हमारे लिए मौत को चखने के लिए स्वर्गदूतों से कम बनाया गया था, और मौत को चखने के बाद महिमा और आदर का मुकुट मसीह को पहनाया गया था। एक और बार हिंदी में और उर्दू में उसे अच्छी तरह जाने, पढ़कर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। उर्दू में पढ़े। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यस्सु को के मौत का दुख सहने के लिए, सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। हालेलुया। हालेलुया। अब ये कब की बात है? स्वर्गदूतों से छोटा, कम क्यों बनाया गया था? हाँ, हमारे लिए। तो स्वर्गदूतों, फरिश्तों से कम बनाए जाने से पहले मसीह कैसा था, हम उसे जानते हैं। फिर भी एक और बार उसे पढ़कर हम सुनेंगे। फिलिपियों 2:6 और 7। फिलिपियों 2:6 और 7। Philippians chapter 2 verse 6 and 7, 6, 7, 8। मसीह के बारे में बताया गया है 2000 साल पहले, मसीह इस धरती में आने से पहले की बात है। हम सुनते हैं उसे, फिलिपियां 2:6, 7, 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, हाँ, मसीह, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मसीह परमेश्वर है? क्या मसीह खुदा है? हाँ, यहां पर साफ बताया गया है
यहां पर साफ बताया गया है कि मसीह परमेश्वर के समान, खुदा के समान था और उसे छोड़कर दूतों से कम बनाया गया था, फरिश्तों से भी कम बनाया गया था। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने, इक्वल तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस के मृत्यु भी सह ली, मौत को चख लिया मसीह ने। हाँ, हम पढ़ेंगे 6, 7, 8 उर्दू में। फिलिप्पियों 2 की 6, 7, 8। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के किस सूरत पर था? खुदा की सूरत पर। हाँ, तो वचन साफ साफ हमें यह दिखाता है कि खुदावन यीशु किसके सूरत पर था? खुदा के सूरत पर था। और आगे क्या लिखा है, पढ़े। सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को खुदा के बराबर भी था। हालेलुया। लोग पूछते हैं कि क्या मसीह खुदा है? हाँ, अरे मसीह खुदा के बराबर था और खुदा के सूरत में था। इससे ज्यादा सबूत चाहिए कि मसीह खुदा था? खुदा के बराबर और खुदा के स्वरूप में, सूरत में, और ये दोनों को छोड़कर खुदा के बराबरी को छोड़कर, खुदा के सूरत को छोड़कर फरिश्तों से भी छोटा बनाया गया था, दूतों से भी, स्वर्गदूतों से भी छोटा बनाया गया था। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारे मौत को चखे। आगे पढ़े। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अपने आप को क्या किया? खाली कर दिया। हाँ, इसलिए कुछ लोग जिन्हें यहोवा विटनेस कहते हैं, वो कहते हैं कि मसीह खुदा नहीं है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को खाली किया है। ये इनके समझ के बाहर है। हाँ भाइयों, मैं सीधा बात कर रहा हूं। वो कहते हैं, उनके डॉक्ट्रिन में यह बताया जा रहा है कि मसीह खुदा नहीं है, बल्कि हम साफ साफ देखते हैं कि मसीह ने अपने आप को खाली किया, खाली कर कर, खुदा के बराबरी को छोड़कर, खुदा के बराबरी को छोड़कर अपने आप को खाली कर कर, हाँ आगे पढ़ें। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। हाँ, तो खुदा के सूरत को छोड़कर खुदावन यीशु, हमारे प्रभु यीशु, खुदा के सूरत को छोड़कर कौन सा सूरत को अपना लिया? एक खादिम का, सर्वेंट, स्लेव। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है कि मसीह खुदा है। हम आज इसके बारे में और गहराई में जांचेंगे। अगर हो सके तो ये वीडियो को ऐसे लोगों के हाथ पहुंचाएं जो कहते हैं कि मसीह खुदा नहीं है, और उनको चैलेंज करें, उनको चैलेंज करें। यहां पर वचन साफ साफ बताया है, मसीह ने अपने आप को खाली किया, खुदा के बराबरी को छोड़कर, खुदा के रूप को छोड़कर। कौन से रूप को अपना लिया? खादिम के, सर्वेंट, स्लेव। किस लिए? हर एक के मौत को चखने के लिए। एक और बार उसे पढ़ें, 6, 7, 8। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा के बराबर भी था और अपने आप को खाली किया है।
खुदा के सूरत, खुदा के बराबर और अपने को खाली करना। हाँ, आगे पढ़े। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, हाँ, और खादम की सूरत इख्तियार की, खादिम के सूरत इख्तियार की। हाँ, और इंसान के मुशाबा हो गया। हाँ, खुदा से इंसान बन गया। इसलिए हमने इब्रानियों में हमें पढ़ा कि फरिश्तों से भी छोटा बनाया गया, फरिश्तों से भी कम बनाया गया था। एक और बार पढ़े 7 को 7। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, हाँ, और खादम की सूरत इख्तियार की, हाँ, आगे, और इंसानों के मुशाबा हो गया। हाँ, मनुष्य के समानत हो गया। हाँ, आगे 8। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, हाँ, और यहां तक के फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए? हमारे लिए। किस लिए? हमारे लिए। और यूहन्ना 17 के 5 में देखें, मसीह के आखिर के दुआ में क्या लिखा है। मसीह के आखिर के दुआ में क्या लिखा है? यूहन्ना 17 के 5। अब ये मसीह का दुआ है, क्योंकि खुदा के बराबरी को छोड़कर आया था, खुदा के स्वरूप को छोड़कर मनुष्य के स्वरूप को अपना लिया था। एक खादिम, एक सर्वेंट, एक स्लेव बन गया है। अब अपने आप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ छोड़कर आया था। फरिश्तों से भी छोटा बनाया गया था हमारे लिए। अब यीशु दुआ कर रहा है पिता से, पिता बाप से दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। एक और बार मैं हिंदी में पढ़ता हूं। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जॉन चैप्टर 17 वर्स 5। उसे हम उर्दू में सुनेंगे। यूहन्ना 17 बाप उसकी 5 आयत। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेहतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। हालेलुया। हालेलुया। आज का कलाम का टॉपिक क्या है? मसीह की महिमा, हालेलुया। यीशु का जलाल। अब हम देखते हैं, इस पृथ्वी, इस धरती को छोड़कर जाने से पहले यीशु मसीह ये दुआ कर रहा है कि दुनिया के शुरू होने से पहले, दुनिया के शुरू होने से पहले तेरे साथ, पिता तेरे साथ जब मैं था, हम दोनों एक ही महिमा, एक ही जलाल में थे। उस महिमा में मुझे वापस ले आ, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं। मैं अपने आप वहां नहीं आ सकता। मैं तेरे बराबर था, मैं तेरे स्वरूप में था। मैं अपने आप को खाली कर कर आया हूं, एक खादिम बनकर, एक सर्वेंट, एक स्लेव बनकर आया हूं। इस सारे मनुष्य राशि को बचाने के लिए, इस मानव जाति को बचाने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं। मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया है और मुझे वापस ले चल। कहां? तेरे पास। तेरे पास। उसे हिंदी में एक और बार पढ़ता हूं। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तेरे साथ जिस महिमा में मैं था, उस महिमा में मुझे वापस ले आ, क्योंकि उसे छोड़कर, खाली कर कर मैं आया था। अब ये दुआ मसीह ने कब की? 1 से 4 तक हम उसे पढ़ें। 17 के 1 से 4, 17 वर्स 1 to 4।
यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। उसे उर्दू में पढ़ें, फ्रॉम चैप्टर 17 फ्रॉम 1 to 5। 17 बाब उसकी पहली 4 आयत। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। आमीन। हालेलुया। अब देखो, इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए कि मसीह खुदा है। हालेलुया। हम यूहन्ना 1:1 में देखते हैं, यूहन्ना 1:1, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। एक और बार उसे पढ़ें, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उसे उर्दू में पढ़ें। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आदि में क्या था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और वचन और परमेश्वर एक है, खुदा है। हालेलुया। हाँ भाइयों, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। और उस महिमा को छोड़कर फिलिपियां 2:6-7-8 में हमने देखा, उस महिमा को छोड़कर इब्रानियों 2:9 में हमने देखा, उस महिमा को छोड़कर स्वर्गदूतों से कम बनाया गया था हमारे लिए। और हम पूछने लग गए हैं कि क्या मसीह खुदा है? देखो कैसी दुनिया है ये, कैसी दुनिया है ये। जब मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात कही कि तुम्हारे आंखें जो देखते हैं, तुम जो सुनते हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम मुबारक हो, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो, मसीह को बहुत से नबियों, भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं देखना चाहते थे पर देख नहीं पाए, और तुम देख रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कौन है शागिर्दों के सामने? खुदा खुद उतर कर आया है, खुदा खुद उतर कर आया है। और देखो, उसी लूका 10 के 21 और 22 को हम पढ़ेंगे। हमने लूका 10 के 23 और 24 को शुरुआत में पढ़ा था। लूका 10 के 21 और 22, लूक चैप्टर 10 वर्स 21 and 22। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों में से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है
और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों, सब लोग मसीह को जान नहीं पाएंगे और सब लोग पिता को भी जान नहीं पाएंगे। केवल वो लोग पिता को जान सकेंगे जो पुत्र मसीह जिनको बताना चाहते हैं, और केवल वही लोग मसीह को जान पाएंगे, पुत्र को जान पाएंगे जो पिता बता रहे हैं। उसे उर्दू में सुने। लूका 10 की 21 और 22। उसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे गौर से सुने, ये 22 को गौर से सुने। पुत्र बेटा और पिता के बीच की बात है, पिता और पुत्र के बीच की बात है, इसे गौर से सुने। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। हाँ भाइयों, कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। इसलिए दुनिया पूछते हैं कि क्या यीशु खुदा है। इसलिए खुदा के बारे में ये अविश्वास, ये सवाल इसलिए आ रहा है कि सब लोग नहीं जानते कि बेटा कौन है। केवल वही जानेंगे जिनको पिता ने बताया है, और पिता सबको नहीं बता रहे हैं कि बेटा कौन है। हां, पूछ रहे हो ना कि मसीह, क्या मसीह खुदा है? हां, पूछ रहे हो ना कि क्या प्रभु परमेश्वर है? अरे पहले अपने आप को सौंपो, तब पिता आपको बताएगा कि मसीह कौन है। अपने कानों को बंद मत करो, अपने आंखों को बंद मत करो, अपने दिल को खोलो। और जब तक अपने दिल को नहीं खोलोगे, तब तक पिता नहीं बताएगा कि पुत्र कौन है, तब तक बाप नहीं बताएगा कि बेटा कौन है। उसे एक और बार पढ़ें, 22 को। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, हाँ, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। हाँ, सिवाय बाप के। तो बाप जानता है कि बेटा कौन है, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है। कोई नहीं जानता, यह भी नहीं जानता कि बाप कौन है, सिवाय बेटे के, सिवाय बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। हाँ, हालेलुया। और जिसको बेटा जाहिर करना चाहे, तो किसके हाथ पर है? बेटे के हाथ पर है। किसके हाथ पर है? मसीह के हाथ पर है। हालेलुया। अब देखो, हम यहां पर साफ साफ ये देखते हैं, और उसके हमने पहले भी पढ़ चुके हैं शुरुआत में, एक और बार उसे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जितने बार हम उसे पढ़ेंगे उतना पक्का हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि यह वचन हमारे हृदय में लिखा रखें, कि कोई नींद में आकर पूछे तो भी हम उसे बता दें। हालेलुया। क्योंकि यह वचन इतना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, क्योंकि इसके वजह से बहुत से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मसीह के महिमा, यीशु के जलाल को अच्छी तरह जान नहीं पा रहे हैं, और सवाल के ऊपर सवाल करते जा रहे हैं। 23 और 24 को एक और बार पढ़ेंगे हम। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। उर्दू में 23-24। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जा होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। अब देखो, ये शागिर्द, ये चेले
कितने मुबारक हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और पुराने आयतनामे में हम देखते हैं कि कुछ लोग इस महिमा को देखे थे, कुछ लोग मसीह के जलाल को देखे थे। उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मसीह के जलाल को पुराने आयतनामे में किन्होंने देखा था? यूहन्ना 12 के 41, जॉन चैप्टर 12 वर्स 41, जॉन चैप्टर 12 वर्स 41। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। किसकी महिमा? यीशु की महिमा। जब हम 37 से उसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यशायाह यीशु के बारे में कह रहा है। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। उसे उर्दू में सुनेंगे। 41 वर्स 41, जॉन चैप्टर 12 वर्स 41। यूहन्ना 12 बाब उसकी 41 आयत। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। हाँ, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पैदा होने के तकरीबन 700-600 साल पहले की बात है। यीशु मसीह के पैदा होने के 700, 600 या 800 साल के पहले की बात है। जो धरती में था, यशायाह नबी ने किसके महिमा को देखे? यीशु की महिमा को देखा। यीशु के जलाल को यशायाह नबी ने देखा। हाँ, और भी कुछ लोगों को हम देखेंगे यहां पर। यूहन्ना 8 के 56, जॉन चैप्टर 8 वर्स 56, जॉन चैप्टर 8 वर्स 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया। उसे उर्दू में सुनेंगे। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। किसके दिन? मसीह के दिन। और ये कब की बात है? मसीह के इस धरती में पैदा होने से 2000 साल पहले की बात है। हालेलुया। मसीह के पैदा होने की 2000 साल पहले की बात है। और किसने चाहा? अब्राहम ने, यहूदियों के पिता, यहूदियों के पूर्व पिता अब्राहम ने चाहा और देखा और मगन हुआ और आनंद हुआ। हालेलुया। उसे हिंदी में एक और बार पढ़ता हूं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 57, 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। उर्दू में यूहन्ना 8 बाब उसकी 56 आयत। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचा उसने देखा और खुश हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, हमने यशायाह नबी के बारे में देखा, हमने अब्राहम के बारे में देखा। अब देखो मूसा के बारे में क्या लिखा है। इब्रानियों 11 के 26, इब्रानियों 11 के 26। उसने मसीह के कारण, मूसा के बारे में बताया गया है। अगर आप उसके 24 से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मूसा के बारे में बताया गया है। और खास कर हम 26 पढ़ते हैं क्योंकि वक्त कम है। आप घरों में पढ़कर देखें। और इस कलाम के बारे में यहाँ पर जो वचन पेश किया जा रहा है, इसके बारे में अगर कोई सवाल आपके दिल में आए तो हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे हर थर्सडे के बाइबल स्टडी में। उस बाइबल स्टडी में आकर आप खुला क्वेश्चन पूछें, सवाल करें, और वहाँ पर और गहराई में हम आपको, पवित्र आत्मा आपको और गहराई में ले चलेगा अगर जरूरत पड़े तो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कहकर चले जा रहे हैं, नहीं, हम आपके सामने हमेशा रहेंगे और
हमेशा आप हमसे सवाल कर सकते हैं इन बातों के ऊपर, क्योंकि ये हमारी ज्ञान की बात नहीं है, ये पाखरू की बात है, ये पवित्र आत्मा की बात है, और इसमें कोई भी झूठ नहीं है। हाँ, मूसा ने क्या कहा मसीह के बारे में? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। एक और बार मैं पढ़ता हूं, मूसा मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। मूसा के जिंदगी में जो निंदा आया है वो मिस्र देश के भंडार से बड़ा समझा, क्योंकि मसीह उसके लिए मिस्र देश के भंडार से भी बड़ा था। यीशु मसीह मूसा के लिए, और मूसा की ये बात यीशु मसीह के पैदा होने से 1400 साल पहले की बात है। यीशु मसीह के इस धरती में पैदा होने के 1400 साल की पहले की बात है, और मूसा लिख रहा है कि मसीह के कारण मिस्र के भंडार को मैंने तुच्छ समझा। मसीह मेरे लिए मिस्र के भंडार से भी, फारोन के भंडार से भी, फारोन के भंडार के धन से भी मसीह मेरे लिए बड़ा था। क्यों? क्योंकि मूसा ने भी मसीह का महिमा देखा था। अगर मूसा ने मसीह का महिमा नहीं देखा होता तो मूसा ऐसे एक डिसीजन अपने जिंदगी में, ऐसे फैसला मूसा नहीं ले सकता। इन दिनों में भी इस धरती में ऐसा फैसला कौन लेता है? मूसा जैसा फैसला। जिन्होंने भी मसीह के महिमा को देखा है, जिन्होंने भी मसीह के जलाल को देखा है, महसूस किया है, ऐसे लोग ऐसे फैसला ले पा रहे हैं। ये मसीह के 1400 साल पहले की बात है। उसे उर्दू में हम सुने। और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, मसीह के पैदा होने के पहले की बात है। 2000 मसीह के पैदा होने की 2000 साल पहले की बात, इब्राहिम के बाद। मसीह के पैदा होने के 1400 साल पहले की बात है, मूसा की बात। मसीह के पैदा होने के 600, 700, 800 साल पहले की बात है, यशायाह नबी के बाद। हाँ, ये सब लोग मसीह के महिमा को, मसीह के जलाल को देखे थे, और वचन हमें उसका पूरा सबूत हमें देता है। क्या हम इस मसीह के महिमा को देखे हैं? अगर आज आप दुआ करोगे कि ये महिमा मैं भी देखना चाहता हूं, जिस महिमा को मूसा ने देखा, जिस महिमा को अब्राहम ने देखा, जिस महिमा को यशायाह नबी ने देखा, जिस महिमा को यीशु के शहीदों ने देखा, वही महिमा मैं भी देखना चाहता हूं, और मैं उस महिमा में भरपूर होना चाहता हूं। अगर आप मांगोगे, चाहोगे और अपने आप को सौंपोगे जैसे मूसा ने सौंपा था। मूसा ने मिस्र देश के भंडार के धन को, मसीह के कारण जो भी निंदा आता है उसे बड़ा समझा, इसलिए सब कुछ छोड़कर मसीह के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया था मूसा ने। तब जाकर मसीह के महिमा चख पाया है। हालेलुया। हाँ, उसे उर्दू में एक और बार पढ़ें, 26 को। अब्रानियों 11 की 26। और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। हाँ, अब देखो, क्या मसीह अब्राहम से बड़ा है? हाँ, मसीह अब्राहम से बड़ा है। क्या मसीह मूसा से बड़ा है? हाँ, मसीह मूसा से बड़ा है। मसीह सुलेमान से बड़ा है। मसीह यशायाह नबी से बड़ा है। और मसीह के समान आसमान में पिता के अलावा, या धरती में या धरती के नीचे कोई नहीं है मसीह के समान। और पिता बाप चाहता है कि मसीह के जलाल हो। उसी यूहन्ना 8 में हम देखते हैं, यूहन्ना 8 के
John chapter 8. हमने जो यूहन्ना 8 के 56 पढ़े थे, नहीं? हाँ, 54. John chapter 8 verse 54. पढ़े। यूहन्ना 8 बाब उसकी 54. जॉन चैप्टर 8 54. मैं हिंदी में पढ़ता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। उसे उर्दू में पढ़ें। यहां पर हम साफ साफ देखते हैं कि पिता परमेश्वर खुदा बाप यीशु मसीह का महिमा चाहता है। उसे उर्दू में पढ़ें। यूहन्ना 8 बाब उसकी 54 आयत। यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहां पर साफ साफ देखते हैं कि यीशु मसीह का महिमा कौन चाहता है। यीशु मसीह का महिमा पिता बाप, पिता परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा चाहता है। तो क्या हम यीशु मसीह को महिमा नहीं देंगे? जब पिता खुद चाहता है कि यीशु मसीह का महिमा हो, तो क्या हम यीशु मसीह को महिमा नहीं देंगे? हम यूहन्ना 16 के 14 को भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 के 14। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। उर्दू में पढ़ें। यूहन्ना 16 का 14। जॉन चैप्टर 16 वर्स 14 and 15। यूहन्ना 16 की 14 और 15। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। ये कौन है? वो ये पाखरू के बारे में बताया गया है। उसके पहले के वचनों में हम देखते हैं पाखरू के बारे में बताया गया है, पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। अब यीशु क्या कह रहा है कि पाखरू पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। तो हमने पहले देखा यूहन्ना 8 में पिता चाहता है कि पुत्र का महिमा हो, पिता बाप चाहता है कि खुदावन यीशु प्रभु यीशु का महिमा हो। और यहां पर हम देखते हैं कि पाखरू पवित्र आत्मा भी यीशु का महिमा करते आ रहा है। उसे हम पढ़े। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। कौन? पाखरू। किसका? यीशु मसीह का। हाँ, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके हाँ, तुम्हें खबरें देगा। और 15। और कुछ बाप का, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब हम देखते हैं स्वर्ग में, आकाश में पिता बाप अपने बेटे, अपने इकलौता बेटे यीशु मसीह का, प्रभु यीशु का महिमा चाहता है। पाखरू पवित्र आत्मा यीशु का महिमा कर रहा है, कर रहे हैं। अब वाकई में हम यीशु के महिमा को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं। जो अब्राहम ने देखा था, यशायाह नबी ने देखा था, मूसा ने देखा था और शगीदों ने देखा था। हम रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया जाते हैं, दाए यकीन देते हैं, चंदा देते हैं। क्या हमने यीशु के महिमा को जाने हैं? क्या हम यीशु के महिमा को महसूस किए हैं? नहीं तो आज दुआ करें, खुदा मैं उस महिमा को महसूस करना चाहता हूं। यीशु के महिमा को मैं महसूस करना चाहता हूं।
मैं यीशु के महिमा में भरपूर होना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह भी यही चाहता है अपने कलीसिया के बारे में। जब यीशु मसीह भी यही चाहता है तो हमें मांगना है और हमें सौंपना है, और खुदा हमें उस महिमा से भरपूर करेगा। अब देखो स्वर्ग में यीशु मसीह के बारे में क्या बताया गया है। रसूल यूहन्ना ने क्या देखा था? मुकाशफे प्रकाशित वाक्य 5:12, रेवलेशंस चैप्टर 5 वर्स 12। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, ये कौन है? वे करोड़ों फरिश्ते, स्वर्गदूत। ये आसमान की बात है, स्वर्ग की बात है। रसूल यूहन्ना रोए में देख रहा है, विजन देख रहा है, और उस विजन में क्या देख रहा है कि वे करोड़ों फरिश्ते, स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। 7 बातें हैं यहां पर, 7 बातें के योग्य, काबिल केवल मसीह है। वध किया गया मेमना, खुदा का मेमना, परमेश्वर का मेमना, केवल परमेश्वर का मेमना इन 7 बातों के काबिल है। क्या आप बता सकते हैं कि धरती में ऐसा कोई है? आकाश में पिता के अलावा, खुदा के अलावा और कोई है? कोई स्वर्गदूत है? कोई नहीं है। एक और बार उसे पढ़े। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। उसे उर्दू में सुनेंगे। मुकाशफा 5 बाब उसकी 12 आयत, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, हाँ, वो स्वर्गदूत फरिश्ते बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत, कुदरत, दौलत और हिकमत, हिकमत और ताकत, ताकत और इज्जत, इज्जत और तमजीद, और तमजीद और हमद के लायक है। और हमद के लायक है। हालेलुया। हाँ भाइयों, ये किसके बारे में बात हो रहा है? मसीह के बारे में बात हो रहा है। और फिर भी पूछते हैं कि क्या मसीह खुदा है? वो इसलिए क्योंकि पिता बाप ने ये बात उनसे छुपाया है। अगर आपको ये राज मिल गया है तो अब मुबारक हो, अब मुबारक हो, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। पिता जिनको चाहता है केवल उनको देता है। बेटा जिनको चाहता है केवल उनको देता है ये राज, पिता के बारे में और बेटे के बारे में। हां, तो ये वध किया हुआ मेमना इन 7 बातों का काबिल क्यों है? उसी अध्याय में, बाब में हम देखते हैं 5 में 5 के 3, 4, 7 और 9 पढ़ेंगे। मुकाशवे प्रकाशित वाक्य 5 के 3, 4, 7 और 9। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 3, वर्स 4, वर्स 7 एंड वर्स 9। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। यह कहां की बात है? स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे कोई नहीं मिला। और 7 में हम पढ़ते हैं, उसने 6 को पढ़कर 7 पढ़ते हैं, 6 और 7। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली
8 और 9 पढ़ता हूं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणियों और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है ये मसीह के बारे में, कितनी बड़ी भेद है ये मसीह के बारे में। हाँ, उसे पढ़ते हैं मुकाशवे 5 के 3, 4 और 6 से 9 तक। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 3। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। वर्स 6। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई है। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब के लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वक्त कम है, 1-2 और वचनों को देकर आज के इस कलाम को मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। हम देखते हैं मसीह अब कौन है। प्रकाशित वाक्य मुकाशवे में हम देखते हैं एक ऐसा बड़ा भेद मसीह के बारे में बताया गया है जो साधारण लोगों के समझ के बाहर है। जो पूछते हैं कि क्या मसीह खुदा है, इनके समझ के बाहर है। जब स्वर्ग के दूत, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत मसीह को इतना आदर सम्मान सब देते हैं, फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या मसीह खुदा है, क्योंकि वो लोग मसीह के महिमा को देख नहीं पा रहे हैं, मसीह के महिमा को, जलाल को जान नहीं पा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। अब रही हमारी बात। पहला पतरस पहले बाब के 18 और 19 को पढ़ें। पहले पतरस पहले बाब 18 और 19। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब हमारी बात, हम ऐसे महिमा भरी हुई यीशु मसीह, प्रभु यीशु, खुदावंद यीशु के लहू से, बहुमूल्य लहू से, सोने से या चांदी से नहीं, नाशवान सोना या चांदी नहीं, बल्कि कीमती बहुमूल्य लहू से। किसके लहू से? ऐसे वध किया हुआ, महिमा से, आदर से, ज्ञान से, संबत से भरा हुआ मेमने के लहू से हम मोले गए हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं भाइयों, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। इसके महिमा को हमें जानना है, इस महिमा को महसूस करना है।
जब तक इस मसीही जिंदगी के लिए हम इज्जत नहीं देते, तब तक हम मसीह के महिमा को जान नहीं पाएंगे, मसीह के महिमा को महसूस नहीं कर पाएंगे। उसे उर्दू में सुने, क्योंकि 18 और 19, मुकाशफा पहला बाप उसकी 18 और 19। क्योंकि नहीं, तुम पहला पत्रस, मुकाशफा नहीं, पहला पत्रस के पहला बाप पहली बाप 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी पानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रा यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हाँ, हमने शुरुआत से ये देखा है कि मसीह खुदा के बराबर होते हुए भी, खुदा के रूप में होते हुए भी अपने आप को खाली कर फरिश्तों से भी छोटा बनाया गया था। किस लिए? हमारे लिए, हमारे मौत को चखने के लिए, हमारे गुनाहों, हमारे पापों के दंड अपने ऊपर उठाने के लिए। और उस मेमना, उस वध किया हुआ मेमना के लहू से, बहुमूल्य लहू से, कीमती लहू से हम मोले गए हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। अब एक और वचन को देखने के बाद हम आज के इस कलाम को खत्म करेंगे। एफिसियां 5 के 25 और 27, 25 से लेकर 27। Ephesians chapter 5 from 25 to 27, जिसे हमने पहले भी कलीसिया के भेद के बारे में जब हमने कलाम सुना था, हमने इस कलाम को, इस वचन को, वहां पर भी इसके बारे में हमने ध्यान किया था। और आज एक और बार इस वचन को आपके सामने पेश कर इस कलाम को मैं खत्म करना चाहता हूं आज के लिए। पढ़े एफिसियों 5 के 25, 26 और 27। Ephesians chapter 5, 25, 26 and 27। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, हमने पहला पत्रस में, मुकाशफे में, प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि मेमने ने अपने आप को दे दिया है। किसके लिए? हमारे लिए। उसे एक और बार हम पढ़ते हैं, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो हम कैसे शुद्ध बनते हैं? वचन के द्वारा। जितना वचन हमारे जिंदगी में हम अंदर लेते हैं, जितने वचन को हम लेते हैं, उस वचन के जरिए हम शुद्ध होते हैं। अगर बाइबल नहीं पढ़ते हो, बाइबल ध्यान नहीं करते हो, तो हम शुद्ध नहीं होंगे। कैसे शुद्ध होते हैं? वचन के द्वारा शुद्ध होते हैं। कौन हमें शुद्ध करता है? पाखरू हमें शुद्ध करता है। हाँ, उसे पढ़े। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसे उर्दू में सुने। 5 बाप उसकी 25, 26 और 27। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, मसीह तेजस से भरी हुई है, महिमा से भरी हुई है, जलाल से भरा हुआ है। और मसीह क्या चाहता है कि अपने कलीसिया भी, मैं और आप, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने मसीह को अपने जिंदगी में उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं,
हम सब मसीह के आने पर जलाल से भरा हुआ तेजस्वी कलीसिया मसीह के सामने खड़े होने के लायक बनना है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को खड़े होकर सौंपें और दुआ करें कि हाँ खुदा, आज ये भेद को तूने जो हमें समझाया है इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हम जानते हैं कि ये तेरा चाहत है, तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है कि हम जलाल से भरपूर हों, महिमा से भरपूर हों, तेजस से भरपूर हों। हम चाहते हैं कि हम तेरे महिमा को चखें, तेरे महिमा को महसूस करें, तेरी महिमा में भरपूर हों। आइए हम सब अपने आप को सौंपें।